के टक्कर में, हर जुर्म के टक्कर में अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। आवाज दो, आवाज दो। ये साथियों, हमारे पूरे नौजवान साथी माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया के द्वारा आयोजित किया धरना सभा, जिसके संयोजक आदरणीय श्री धर्मनाथ सिंह जी, संचालक अफसर संयोजक आदरणीय उपाध्याय जी, हम सबके इस धरना सभा के वरिष्ठतम और हम सबके अभिभावक आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार मिश्र जी, इस जनपद के माध्यमिक शिक्षक संघ के सभी पूर्व अध्यक्ष एवं पदाधिकारी वर्ग, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के हम सबके अध्यक्ष भाई जितेंद्र सिंह जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों से यहाँ पधारे हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साथी, जिला कार्य समिति के सदस्यगण और जितने भी हमारे साथी इस धरना सभा को अपना समर्थन और बल प्रदान करने के लिए इस जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के प्रांगण में पधारे हैं, मैं उन सबका प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया इकाई की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, इतनी सामान्य सी बात शिक्षक कहता है जिसको न तो समझने में कोई बहुत तकलीफ होनी चाहिए और न उसको अमली जामा पहनाने में कोई परेशानी होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना कि शिक्षकों की सभी मांगें जायज होती हैं और उन जायज मांगों पर भी यह सरकार विचार नहीं करती है, जिसका कारण यह बनता है कि शिक्षक धरना के लिए मजबूर होता है। शिक्षक धरना करना नहीं चाहता, लेकिन सरकार की तरफ से जब उसको प्रताड़ित किया जाता है तो उस प्रताड़ना के विरोध में उसकी मजबूरी होती है कि वह धरना करे और अपनी मांगों के तो थोड़ी समीक्षा तो हमारे साथियों को, जो सदस्य साथी हैं, उनको भी करनी चाहिए और करनी पड़ेगी। सारा दोष पदाधिकारियों पर, अपने नेतृत्वकर्ता पर दे देने से ही काम नहीं चलेगा। जब सारे लोग मिलकर के इसकी समीक्षा करेंगे और उस समीक्षा में जो परेशानियां आ रही होंगी उसको दूर करने का प्रयास करेंगे तो संगठन भी मजबूत होगा, संघर्ष भी मजबूत होगा और जितनी भी मजबूत सरकार होगी उसको हम अध्यापक साथियों के समक्ष घुटने टेकने पर मजबूर होने पड़ेगा। अभी बात आ रही थी जो 23 सूत्री मांगे, मैं देख रहा था कोई ऐसी मांग नहीं है जो नाजायज की श्रेणी में रखी जा सके। शिक्षक सिर्फ उन्हीं बातों को मांग रहा है, सिर्फ उन्हीं चीजों को मांग रहा है जिसका वह हकदार है और जिनको न मिलने की स्थिति में वह अपने शिक्षण कार्य को अच्छे ढंग से करने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो यह सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि यदि शिक्षक से सफल शिक्षण कराना है तो सबसे पहले उसकी परेशानियों को दूर करना पड़ेगा, तब आप अपने शिक्षण के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते। कृपया आप हमारे YouTube चैनल और न्यूज पोर्टल बलिया न्यूज 24 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करें। आप अपना बहुत ख्याल रखें। आपका धन्यवाद। जो 23 सूत्री मांग पत्र जो पीड़ा हमारे अध्यक्ष के, हमारे महासंघ के अध्यक्ष के मन में है, शिक्षकों के पुरानी पेंशन दिलाने से लेके कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिलाने से लेके आपकी सामूहिक बीमा का पैसा तो करता है, लेकिन 14 से अभी सरकार ने बंद कर दिया है। अचानक 9/23 को नया फैसला ले सके बहुत सारे साथियों की सेवाओं को एक ही दिन में खत्म कर देने का काम जो किया सरकार ने। धारा 12, 18, 21 जो मुख्य रूप से है
का शोषण आप पर बढ़ जाता है। अगर यह 12, 18, 21 समाप्त रहेगी और चैन रोड की धारा 11 छाव अगर रहेगी तो निश्चित रूप से कल जो हमारे साथी चयन आयोग में गए आए हैं, जिनको लगता है कि हमारा चयन ऊपर से हुआ है, लेकिन उनका इस 11/6 के तहत जब चाहेगा मैनेजर अकारण बिना कारण एक नया पैदा करके और जब चाहे जिला विद्यालय निरीक्षक से अगर सहमति बना लेगा तो आपको पैदल कर देने का काम करेगा। इससे पहले 12, 18, 21 में हमारी सेवा उपलब्ध की शक्ति थी। हमारा प्रबंधक चाहते हुए भी मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाता था। अगर वो जो कार्रवाई भी करता था तो वह कार्रवाई चाहे आपके बिना पूर्वानुमत के शुद्ध समझी जाती थी। एक छोटी समझी चाल के तहत इस पूरे प्रदेश में एक बहुत प्रयास किया गया। अचानक कुछ चंद अधिकारियों ने इस गोपी और बाहरी सरकार को, जिसको केवल टीचर ही दिखाई देता है हर मामले में, चाहे शिक्षक का ये ऑनलाइन हाजिरी हो, शिक्षक को कितना बड़ा दोषी है। बाकी सरकार किसी विभाग के बारे में बोलने का काम नहीं की, लेकिन शिक्षक लगता है कि इस प्रदेश का सबसे गुनाहगार व्यक्ति है। क्या अभी अभी आपने भारत सरकार में जो उनकी संख्या घटी, इनके दिमाग का थोड़ा हल्का इलाज हुआ है। वो गड़बड़ी भी हमारे आपके चलते थी। कमियां कहां से आई, कमियां कहां तो नहीं। साथियों, मैं नहीं कहना चाहता अगर बलिया कोई कमी हुई होगी तो हो सकता है नेतृत्व का भी अभाव रहा हो और हो सकता है कि हमारे शिक्षक साथियों की भी कमी है। कहीं न कहीं जो हमारी संख्या का अभाव हुआ है, हम तो अपने दिल से चाहे जितना भी प्रशंसा करूं माध्यमिक बेसिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मंत्री जी का कि आपने मेरी ताकत को बढ़ाया, मेरे मनोबल को बढ़ाया और इस क्षमता की ताकत को संबल प्रदान किया कि आज हम जिस मांग के लिए यहां बैठ के धरना देने जा रहे हैं और पत्रक देने जा रहे हैं, उसमें आपका विशेष योगदान है। अपनी कमियों की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहता, एक आध सालों से वो नहीं हो पाया, कमी हो जाती है हम में भी, कमी हो जाती है आप में भी, कमी हो जाती है व्यवस्थाओं में। माननीय शर्मा जी के नेतृत्व में, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के नेतृत्व में जो उपलब्धियां हमने पिछले दिनों हासिल की है, वो उपलब्धियां छीन रहे हैं सब। 12, 18, 21 में है 9, 11, 23 के अंतर्गत प्रदेश के कितने लोग बेघर हुए नौकरी से, लेकिन इन सब लड़ाइयों के लिए 23 सूत्री मांग पत्र हमारे प्रदेश के नेताओं के दिल में जो दर्द है शिक्षकों के लिए, आज प्रथम चरण की लड़ाई में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को जो ज्ञापन दिया जाना है, ये लड़ाई का भी प्रथम चरण है। नए लोग, पुराने लोग, उसमें हमारी कमी यह है कि हम समझा नहीं पा रहे हैं कि नए साथियों बिना धरना प्रदर्शन में आए हम लोग अपने माता पिता के संस्कारों के अनुरूप सब जिला विद्यालय निरीक्षक का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैं वैसे ही चाहता हूँ कि हमारे सब जिला विद्यालय निरीक्षक को भी अपने दायित्व का निर्वहन हम लोगों के उचित साथियों संस्कारों के साथ करेंगे। मान्यवर, हम लोग सुबह से इकट्ठा हुए हैं अपनी पीड़ा को लेकर के। हमारे तमाम भाइयों ने अपनी पीड़ा व्यथा कही है, मैं उनको बाद में समझा लूंगा, लेकिन आप नवाबन तो सब निरीक्षक हम लोग के बीच में उपस्थित हैं। आज मुझे अत्यंत तकलीफ भरे शब्दों में अपनी वेदनाओं के साथ आपको अवगत कराना चाहता हूँ। महोदय, आपका भी कर्तव्य बनता है हमारे शिक्षकों की पीड़ा को समाप्त करने में, आम सहभागिता आपकी भी होनी चाहिए। आप आए, नए नए आए हैं,
विद्वान है, अनुभवी है। आपने आते आते यहाँ के शिक्षकों की मुझे जब खुशी होती, वेतन मिल 22 विद्यालयों का वेतन नहीं प्राप्त हुआ है, जो का और समस्याओं को बिना समझे महोदय, जब आपके बड़े भाई जिला विजय से वार्ता क्रम में हमारे शिक्षक साथियों ने किया था, उन्होंने स्वीकार किया था। हम लोग हमसे उम्र में छोटे होंगे, इसलिए मैं अवकाश ग्रहण कर चुका हूँ। मैं जरूर रहूंगा। कैसे विश्वास करें अपने आला अधिकारियों पर? थोड़ी संवेदना होती ये बात होता। मैं आपको भी अपने मंच के माध्यम से जो सत्य बताए हैं बता देना चाहता हूँ। पहली चीज, समय से भुगतान होना चाहिए। दूसरी चीज, हमारे भाइयों का सिलेक्शन के पुनर्गठन मान समय से होना चाहिए। तीसरी चीज, भगवान न करे किसी के साथ घटना हो, यदि अपने व्यक्तित्व को आकाश में ऊंचा जय जय जिंदाबाद करवाना चाहते हो, तो किसी के साथ यदि घटना घटती है, उसके श्राद्ध कर्म के अनुसार श्राद्ध कर्म के दिन नौकरी तो आपको देना है, विलंब से क्यों, उस दिन दे करके अपने व्यक्तित्व को आकाश में उठवाइए, कुछ करवाइए, जिंदाबाद का नारा लगवाइए। आज यह उर्वरा धरती मारुति भृगु की तपोभूमि, जननायक चंद्रशेखर जी की बलिया, मंगल पांडे की बलिया, सेनानियों की तपोभूमि पर जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय पर आयोजित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष जी, मंत्री जी एवं उनके सहयोगी साथियों के निर्देश के क्रम में आज एक कीमती धरने का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उसको सबसे पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद बलिया के हजारों साथियों के तरफ से समर्थन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं। साथियों, यह छोटे छोटे कार्यक्रम जो आप सबके निर्देश और आदेश के क्रम में आयोजित था, उसी की कड़ी में प्रदेश नेतृत्वकर्ता उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी ने निर्देश दिया कि कल दिनांक 25 तारीख को आप अपने कार्यसमिति के साथियों के साथ जाकर के बलिया जनपद में जो माध्यमिक शिक्षा संघ का कार्यक्रम चल रहा है उसमें अपना समर्थन ज्ञापित कीजिएगा और जनपद बलिया के हजारों शिक्षक साथियों के तरफ से उनको संबल प्रदान करने का अनुमोदित व्यवस्था दे दीजिएगा। मैं उनके आदेश और निर्देश की प्रतीक्षा में अपने कार्यक्रम के तरफ बढ़ रहा था। उसी कड़ी में हम सबके साथी सेवानिवृत्त और मेरे अभिभावक वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ सम्मानित अजय मिश्रा जी के माध्यम से प्राप्त हुआ कि आप सब की वार्ता करना चाह रहे हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्मानित संयोजक महोदय बड़े भाई रघुनाथ सिंह जी, और वार्ता के क्रम में आपने बताया कि मेरा कार्यक्रम कल निर्धारित है, इस समय आप सब उपस्थित हो जाइए। मैं भैया आपसे आपके बीच कहना चाहता हूं कि अगर मुझे यह एहसास होता या आपके भगवान ने भी बताया कि ज्ञापन देने का कार्यक्रम मेरा निर्धारित है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, इस सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि जरूरत आपको पड़ेगी तो आपका भाई लगभग 8000 शिक्षकों के साथ आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर के चलने के लिए तैयार रहेगा। इस मंच पर हम सबके अभिभावक आदरणीय मिश्रा जी उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं मिश्रा जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। इस मंच पर उपस्थित
आज के इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े भाई कमलनाथ सिंह जी एवं पूर्व अध्यक्ष साथ ही साथ सह संयोजक आदरणीय श्री राजेंद्र उपाध्याय जी, इस मंच पर उपस्थित पूर्व अध्यक्ष अरविंद राय जी, पूर्व अध्यक्ष के पांडे जी और मेरे अभिभावक हरेंद्र सिंह जी, मड़िया इंटर कॉलेज के वर्तमान सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य एवं मेरे अभिभावक आर्यन सिंह साहब, प्राथमिक शिक्षक संघ के जनपद बलिया के लोकप्रिय मंत्री डॉक्टर राजेश पांडे जी, तमाम प्रधानाचार्य एवं आदरणीय रमेश राय जी, बलिया के अध्यक्ष भाई सुनील सिंह जी, जिला के उपाध्यक्ष अनिल पांडे जी, गणवार के सम्मानित अध्यक्ष तुषार कांत राय जी, सोहाग के अध्यक्ष अलिया सिंह जी, मनियर के अध्यक्ष अरुण पांडे जी, श्रीधर के अध्यक्ष अजित पांडे जी, दुधार के अध्यक्ष उदय नारायण जी, मंत्री दसरा जयप्रकाश जी, शिक्षा क्षेत्र वाहिनी के अध्यक्ष जनपदी उपाध्यक्ष एवं बेरुआ वाली के अध्यक्ष भाई जितेंद्र प्रताप सिंह जी, दुष्यंत सिंह जी, गुरुदेव सिंह जी, एवं एक सम्मानित साथी मंत्री आदित्य जी, संतोष पांडे जी एवं समस्त साथियों, मैं आप सबका इस मंच के माध्यम से हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आपकी 23 सूत्री मांगों के समर्थन में पूरा जनपद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ आपके 23 मांगों का समर्थन करता है और आपको आश्वस्त भी करता है। पूर्व में कहा कि जब जब आपको हम साथियों की आवश्यकता पड़ेगी, हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे, बल्कि जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ चढ़ करके आपके साथ सहयोग करने का कार्य करेंगे। भाइयों, पूर्व के बर्ताव की बात मैं सुन रहा था, आपके भी तमाम प्रधानाचार्य महोदय उपस्थित हैं, जो करीब से मैं उनको जानता हूं, मुझे जानते हैं, मैं आप सबका भी हृदय से सम्मान करता हूं, आपका भी सम्मान है। और इस बेला में जो चर्चाएं हो रही है कि हमारा जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद बलिया में लगभग 20 दिवस पूर्व कार्यभार ग्रहण किए और मेरी समस्याओं का समाधान आज तक उनके डिजिटल हस्ताक्षर की चर्चाएं जो चल रही थी, भाई अरविंद राय जी ने बताया कि वो कल सिग्नेचर हो गया। भाई राघवेंद्र जी, मैं आपका भी सम्मान करता हूँ, बधाई देता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आपकी कड़ी एक तरफ ओम प्रकाश शर्मा जी, पंचानन राय जी, लोगों को याद करके हम उनके इतिहास को दोहरा तो नहीं सकते हैं, लेकिन ताकत एकत्रित जरूर कर सकते हैं। ओम प्रकाश शर्मा उस महान आत्मा का नाम था कि जब सड़क से लेकर के सदन पे चढ़ने की बात आती थी तो सिर्फ ओम प्रकाश शर्मा जिंदाबाद के नारे पूरे उत्तर प्रदेश में गूंजता था, विधानसभा से लेकर के सचिवालय और मुख्यालय तक गूंजता था। वह ओम प्रकाश शर्मा जी हुआ करते। कुछ समय तक एक समय आया, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के सम्मानित प्रांतीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा और स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा जी के बीच दोनों का सामंजस्य बना और प्राथमिक शिक्षा संघ और माध्यमिक शिक्षा संघ का एक बैनर बना। मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जब आपको आवश्यकता पड़ेगी, आपके साथ आप डेट तय कर लीजिए, जिला विद्यालय निरीक्षक बैठेगा, जरूरत पड़ेगी तो डीएम साहब भी आपके साथ बैठ करके आपके वार्ता को सफल करेंगे और प्राथमिक शिक्षा संघ के एक पदाधिकारी के साथ अध्यापक भी आपके साथ रहेंगे। शिक्षक भाजपा जिंदाबाद, 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 भाजपा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और जो जुल्म के टक्कर में, और जो जुल्म के टक्कर में, तो सुरक्षा कैसे पाई, संघर्षों से कैसे पाई, संघर्षों के बल पर पाई। इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम कल से करेंगे, बल से करेंगे, बल से करेंगे, दल से करेंगे। जय हिंद, जय शिक्षक। मैं इस बात से शुरू करना चाहता हूँ, सिर्फ देखकर जो कुछ
अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसी स्थितियों में कभी जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को हम लोगों ने नहीं चलाया था और न किसी जिला विद्यालय शिक्षक की ऐसी हैसियत कभी बनी जो इस प्रकार से इग्नोर करके और समाज को चलाए। निश्चित रूप से कुछ ऐसी नदियां बढ़ी, किनारे टूट गए, कुछ ऐसे बादल गिरे, सितारे टूट गए, घाटों में हाथों उड़ा और दिखलाए जब फूलों में रहनुमा हमारे बीच है। जो किसी और का नहीं तो हमारा है। हमें अपने को देखना होगा। मैं जानता हूँ कि राजनीति की मंडी बड़ी नशीली है। इस मंडी में सबने मदिरा पी है। कमर बंद है, पुख्ता चंद दलालों का आम आदमी की जो होती थी। यहाँ जो दलाली करते हैं उन्हीं दलालों का वर्चस्व रहता है। जो दलाली नहीं करते उनका वर्चस्व नहीं रहता। ये इधर कुछ वर्षों में देखने को मिल रहा। हमें अपने में सुधार ले आना होगा। हमें अपने को रास्ते पर ले आना होगा। साथियों, हमारी 23 दूसरी मांगे हैं। मुझे बात को नहीं पर करनी, लेकिन उसके साथ ही साथ वर्तमान व्यवस्था पर भी बात करने के लिए हम मजबूर। मित्रों, हमारी कोई भी मांग ऐसी नहीं है जो नियमों की अवहेलना करती है। हम नियमों के अंतर्गत ही मांग करते हैं। हम पेंशन की मांग करते हैं, पुरानी पेंशन की। विजय भाई, अन्य राजनीतिक पार्टियां भी कर रही हैं कि पुरानी पेंशन देनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि धारा आयोग की धारा 12, 18 और 21 जो आपने डाल दिया है उसे उसको तत्काल लागू कीजिए। वही आयोग से आए हुए अध्यापकों के लिए कवच थी और उस कवच को ही छीन लेने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से जब तक श्री शर्मा जी जिंदा थे उन्होंने लगातार एवं इस धारणा को या संगठन को लीड कर रहे हमारे सभी पदाधिकारी तो यद्यपि मैं नाम से तो वाकिफ नहीं हूँ और परिचय भी किसी ने नहीं बताया, तो मैं सबको हृदय से उनका इस धरने में स्वागत करता हूँ। और हो सकता है कि मेरे वजह से आपको कुछ कष्ट हुआ है, होना भी लाजमी है कि आप कहें और हम नहीं हैं, लेकिन ना होने का कोई न कोई कारण होता है। अगर क्योंकि आपके संतुष्टि और अपने संतुष्टि के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपको अवगत भी करा दूँ कि कल डीएम साहब की मीटिंग थी, उन्होंने कुछ कहा था जिसकी वजह से हम लोगों को फील्ड में निकलना पड़ा। उसके साथ ही मेरी एक मीटिंग 3 बजे है और जिसको मैंने ड्रॉप किया है आपके लिए, नहीं तो मैं उधर से चला जाता, किसी और को भेजा हुआ वहाँ पे। दूसरी चीज़ जो सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि आज बाढ़ से बचाव के लिए मॉक ड्रिल था, कौन सा जगह है वो उजियार में, तो वहाँ पे 9 बजे से लेकर और 11:30 12 बजे तक का कार्यक्रम था। तो वहाँ हम लोग और बीएसए साहब सब लोग बैठे, वहाँ से हम लोग चले हैं तो रास्ते में 3 बार मुझे गेट को बदलवाना पड़ा गाड़ी का। तो अब ऐसी स्थिति में जब आप 15 और 20 की रफ्तार में आएंगे तो शायद हम जब आपसे बात हुई थी और आपको इतना समझ जाना चाहिए कि
विदाउट नंबर का, बिना नंबर के सेव हुए मैंने एक मिस कॉल देखा है और मैंने बैक किया है। और उस वक्त मुझे ये मालूम हुआ कि नहीं, आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसी समय कहा था कि मैं आधे घंटे पहले में पहुँच गया, लेकिन ड्यू टू व्हीकल मैं अपने अश्योर्ड टाइम पे नहीं पहुँच सका। इसके लिए मुझे खेद है और मेरी मजबूरी भी थी कि मैं दूसरे साधन या कुछ से नहीं आ सकता, जिसकी वजह से आपको लेट हुआ। अगर इसके लिए आपको बहुत कष्ट हुआ तो मैं उसके लिए क्षमा प्राप्त हूँ। नेक्स्ट रही बात आपकी मांगों का, तो सेकंड ऑफिसर जानते हैं कि वो कितना काम कर सकता है। इसे आप भी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं और पूरा सिस्टम जानते हैं। जो मेरे बस का नहीं है उसके लिए मैं अश्योर नहीं कर सकता। मैं कह सकता हूँ आपकी बात, जितना मुझसे हो सकता है वो कह सकता हूँ। आपने भी ज्ञापन लेने के लिए कहा, मैं आया, ज्ञापन लूंगा, आपका ज्ञापन यथास्थान भेज दूंगा, मैं अपनी सिग्नेचर से भेज दूंगा। लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रॉब्लम है, जैसे अभी आपने एमपीएस का ओल्ड में कन्वर्जन का कुछ एक मामला मुझे कल ही मिला है, व्हाट्सएप पे आया परसों, और मैंने तुरंत उसको एज इट इज उसी